हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 15.2 को कंप्लीट किया था। उसके नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 रिलेट कर रहा है इससे, देखना एग्जाम्पल नंबर 9 गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहले उसको रीड करते हैं। इट इज़ प्रपोज्ड टू एड 2 सर्कुलर फ्लोर बेड्स ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन। एक स्क्वायर लॉन दे रखा है, स्क्वायर लॉन दे रखा है, यानी एक स्क्वायर शेप में घास का मैदान दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर शेप में घास का मैदान बनाते हैं। स्क्वायर लॉन गिवन है, ये लो इसका नाम दे दिया ABCD, ठीक है। और इसमें क्या ऐड कर रहा है, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 58 सेंटीमीटर। इसकी साइड्स क्या क्या दे रखी है, 58 सेंटीमीटर। चारों तरफ कितनी दे रखी है, 58, 58 एंड 58 सेंटीमीटर। क्लियर। और 2 साइड्स पे क्या बना हुआ है, फ्लावर बेड्स। कैसा, सर्कुलर। तो सर्कुलर फ्लावर बेड्स बना लेते हैं। ये लो, एक तो इधर बना दिया और एक नीचे की तरफ बना लेते हैं, दोनों सेम होएगा, ठीक है। ये लो फ्लावर बेड बना दिया हमने। उसके नेक्स्ट, इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर लॉन। अब जो सेंटर होगा इन सर्कुलर फ्लावर बेड्स का, सेंटर होगा वो क्या होगा, इनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। ये लो डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर दिए। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही इस सर्कुलर फ्लावर बेड का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, ठीक है। चलो ये इंफॉर्मेशन आई। अब पूछा क्या नेक्स्ट, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स का एरिया बताओ, फिर बाद में टोटल बता दो, ठीक है। अब फ्लावर बेड्स का कैसे आएगा, फ्लावर बेड्स का आएगा सबसे, अगर आप फर्स्ट फ्लावर बेड, ये ऊपर वाला पोर्शन है, उसका फाइंड आउट कर ले तो डबल करते ही उसका फ्लावर बेड का मिल जाएगा, ठीक है। और लॉन टोटल का चाहिए, तो टोटल का कैसे आएगा, स्क्वायर में ऐड कर देंगे ऊपर वाले पोर्शन का और नीचे वाले पोर्शन का, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि स्क्वायर गिवन है और उसकी साइड गिवन है 58 सेंटीमीटर, इतनी इंफॉर्मेशन है। अब अगर इस A और इसको नाम दे देता हूँ मैं C, ACB सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। थीटा इनके बीच का एंगल। अब मुझे बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ कितना एंगल आता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 लिख दिया। और बताओ रेडियस चाहिए, तो रेडियस कौन सी होगी, ये वाली रेडियस ही होगी, यही होगी रेडियस, क्योंकि इसको सेंटर लेकर ऐसे ही तो उसने सर्कल बनाया ऐसे चारों तरफ, समझ गए क्या। तो आपको इसका मिड पोर्शन चाहिए, इसको नाम दे देता हूँ बीच में O, यानी OB की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब OB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं समझना। अब कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं, पहले उनको नोट करते हैं। आपके पास साइड क्या दी हुई है, या फिर साइड आप बोल दो AB क्या दी हुई है, AB दे रखी है 58 सेंटीमीटर, AB 58 सेंटीमीटर है। डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ बीच का एंगल कितना हो गया, किसका, किन के बीच का एंगल, AOB कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी ये थीटा कहलाएगा यहाँ पर, कि थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये बताओ थीटा आ गया, R और चाहिए, R कैसे आएगी, इस DB का हाफ हो जाएगा OB। DB कैसे लेकर आएंगे, ये DB कैसे लेकर आए, जब आपको पता है ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा क्या है, स्क्वायर, और मैं ट्राइंगल ले लूँ ABD, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं,
इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ये कितना डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाली साइड डी बी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कौन कौन से हो गए बेस, 58 और 58, ठीक है। तो 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर, ठीक है। डी बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ, या फिर डी बी चाहिए, डी बी की वैल्यू चाहिए तो क्या आ गया, अंडर रूट 58 टू दी होल स्क्वायर प्लस 58 टू दी होल स्क्वायर। डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 58 टू दी होल स्क्वायर, 2 टाइम्स है 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर। अब इसका तो अंडर रूट हट गया, स्क्वायर हट के जाने पे, तो ये आ गया 58 और 2 का क्या आ गया, अंडर रूट, तो 58 अंडर रूट 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी बी की वैल्यू आ गई। किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, ठीक है। क्या किया, ए बी डी में ये 90 डिग्री गिवन है, तो डी बी की वैल्यू कैसे आएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, ओ बी चाहिए थी, ओ बी इसका क्या होता है, हाफ, ओ बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन 2, 58 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 26, सॉरी कितना हो गया 29, ठीक है। 29 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 29 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये आपके पास ओ बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ओ बी की वैल्यू आ गई और थीटा आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया, सर्कुलर पार्ट का एरिया मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। चलो वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ओ बी आ गई रेडियस, ओ बी क्या आ गई, रेडियस, ओ बी आ गई रेडियस, थीटा आ गया 90, पुट कर दो बस, पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना दे रखा है, ये रहा, ये क्या कहलाएगा, आर ही तो कहलाएगा, यहाँ नोट कर दो चाहे, आर इज इक्वल टू 29 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं, यहाँ क्या आ गया 29 अंडर रूट 2 इंटू 29 अंडर रूट 2, तो मैं 29 अंडर रूट 2 इंटू 29 अंडर रूट 2 टाइम्स लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई थीटा 90 डिवाइडेड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर 29 अंडर रूट 2 टू दी होल स्क्वायर, तो 29 अंडर रूट 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। साइन 90 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। अब चलो इसको सोल्व आउट ही कर लेते हैं, सोल्व आउट करेंगे, ये कितना हो गया 3.14 हो गया, ठीक है। अब 3.14 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया, 90 से कैंसिलेशन किया, कितने टाइम्स किया 4 टाइम्स, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 2, और मल्टीप्लाई 29 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 मल्टीप्लाई 29, 9 9 जा 81, 8 18 18 26, और 9 2 जा 18 1 4 5 1, ये हो गया 4 1 के लिए आ गई 5 2 7 7 8 8 4 1, ठीक है। चेक कर लेना, आंसर में ज़रूर कर लेना, 81 8 के लिए आ गई, 9 2 18 8 8 26 हो गया, 15 8 हो गया, मल्टीप्लाई 1 14 1 केरी एंड 7 8 8 4 1, तो यहाँ आ गया 8 4 1, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है, उससे पहले हम थोड़ा इसको इजी और बना लेते हैं, कैसे, इसको 22/7 ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ क्या रखते हैं 4, क्या किया मैंने 22/7 ही रखा, 29 को 29 से मल्टीप्लाई किया 8 4 1, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया 2, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4, माइनस ये साइन 90 कितना होता है 1 बताया था अभी, और 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 1, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे 2,
डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना 1, ठीक है। चलो सोल्व आउट करते हैं इसको। यहाँ मेरे पास जगह है, मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। 9 यहाँ देखो, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन से ऐसे आपको नोट करना है, ठीक है। चलो कैंसिलेशन करें, कैंसिलेशन करेंगे। 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, क्या आ गया 11/7, क्या आ गया 11/7 मल्टीप्लाई 841, ठीक है। 11/7 मल्टीप्लाई 841, 2 से 2 कैंसिल हो गया -841, ठीक है। अब 841 कॉमन आ रहा है, 841 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 11/7 -1, ठीक है। क्या आ गया 841 मल्टीप्लाई 7 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस करने पर कितना बच गया 4/7, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 16, 1 कैरी 32, 33 डिवाइडेड बाई 7, और यूनिट क्या आ गई, एरिया चल रहा है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो यूनिट आई है इस सेगमेंट की, सेगमेंट ACB की। ACB का आंसर आया 3364/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फ्लोर बेड्स का चाहिए, ऊपर भी फ्लोर बेड है नीचे भी फ्लोर बेड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ 2 फ्लोर बेड्स इज इक्वल टू 2 × 3364 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। कितना आ गया 8, 12, 1 कैरी 7, 67287 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए क्या। अब इसका डिवाइड कर लेना और डेसिमल में आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको टोटल एरिया और चाहिए, टोटल एरिया भी पूछा है ना इसने, क्या पूछा है, कहाँ गया वो, टोटल एरिया ऑफ द लॉन। टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो टोटल एरिया कैसे आएगा, टोटल एरिया कैसे आएगा, स्क्वायर भी ऐड करना है, स्क्वायर का जो एरिया है वो भी ऐड करना है, और ऊपर और नीचे वाले जो पोर्शन है उन दोनों को भी ऐड करना है। तो टोटल एरिया कैसे आएगा, आपको स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड दे रखी है 58 इंटू 58 प्लस 8 क्या करना है, ये वाला 6728/7, इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं और आंसर आपको मैच करवा देते हैं एक बार। 58 को 58 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जल्दी करते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 5 जा 40 46, 8 5 जा 40 4 25 29 4 6 3 and 3 3364 आ गया। 3364 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3364 प्लस 6728 डिवाइडेड बाई 7। क्या करें, डिवाइड करके 8 ही कर दें, चलो डिवाइड करके 8 ही कर देते हैं, क्यों कौन एलसीएम लेगा, डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 3364 प्लस 7 का डिवाइड करते हैं, 7 7 जा 49 56, 7 9 जा 63, ठीक है। 63 और 4 रह गया, 63 4 रह गया, 4 ऊपर से 2 नोट कर लिया, 42 में डिवाइड करते हैं, 42 में 6 जा, ठीक है, 6 जा आ गया, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है, फिर 10 3 रह गया, पॉइंट से 3 7 4 जा, ठीक है। चलो अब इनको ऐड कर लो, ऐड करते हैं, कितना आ गया 415 एंड ये 0.14 है ही है, 6 6 12 है, 1 कैरी आ गई, 9 10 13 1 कैरी आ गई, 4325.14 और यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, समझ गए क्या, सोल्व करने में भी कर सकते हो। 4325.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप बाकी आप कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो, समझ गए। मिटा दूँ मैं इसको, नेक्स्ट जल्दी करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, मिटा दूँ, ठीक है।
नेक्स्ट पोर्शन दे रखा है। नेक्स्ट पोर्शन है ए पाथ ऑफ 3.5 विड्थ रन्स अराउंड ए सर्कुलर ग्रासलैंड। एक सर्कुलर ग्रासलैंड गिवन है, सर्कुलर ग्रासलैंड गिवन है, ठीक है, सर्कुलर ग्रासलैंड गिवन है और उसके चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है। ओके, चलो डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दे रखा है? एक सर्कुलर ग्रासलैंड है, उसके चारों तरफ क्या बना हुआ है? पाथ बना हुआ है, ठीक है। ये लो 3.5 मीटर विड्थ, कितने मीटर का? 3.5 मीटर का। नेक्स्ट ग्रासलैंड ऑफ ए डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर दे रखा है, सॉरी 42 मीटर। पूछा क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 4 पर मीटर स्क्वायर। तो पाथ कॉस्ट पूछा है, तो सबसे पहले इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसके रेट से। तो मुझे ये बताओ, आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ क्या था वो फॉर्मूला? पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। r1 क्या थी? आउटर सर्कल की रेडियस। तो आउटर की कैसे आएगी? जब ये डायमीटर है 42, डायमीटर गिवन है 42 और रेडियस क्या हो जाएगी इसका? हाफ, 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी रेडियस? 21 सेंटीमीटर। आउटर यानी 3.5 ऐड कर देंगे उसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो r1 तो हो गई 21 प्लस 3.5, कितना हो गया? 24.5 सेंटीमीटर। r2 इनर वाले की कहलाएगी, r2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। पुट करो बस। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई r1 स्क्वायर, r1 है 24.5 टू दी होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस r2 21 टू दी होल स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दे, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, पढ़ाई हुई है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, कर सकते हैं। चलो पुट कर दो, 24.5 प्लस 21, 24.5 माइनस 21, ठीक है। चलो सोल्व आउट करते हैं, कितना आ गया? 22/7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, कितना हो गया? 21, 45.5 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.5 ही आएगा, 7 से कैंसिल करते हैं 0.5 ही आएगा। 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो वो आएगा 11 मल्टीप्लाई 5.5। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 455 ये भी हो गया 5005, एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया, क्लियर। क्या आ गया? 500.5 यूनिट क्या आ गई? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, ये पढ़ाया हुआ है आपको, बस फॉर्मूले में पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। उसके बाद कॉस्ट पूछिए, ये लो, इसके नेक्स्ट कॉस्ट भी बता देते हैं। इसके बाद ये लिखना आपको, रेट क्या दी हुई है? रेट इज इक्वल टू, कहाँ गई ये रही, 4 पर मीटर स्क्वायर, रुपी 4 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ द फील्ड, या फिर क्या दे रखा है? कॉस्ट कहाँ गया? कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ इज इक्वल टू, एरिया को किससे मल्टीप्लाई? रेट से, 500.5 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया? 20, 000, 5 4 20, 1020, 8 0 छोड़कर ये आ गया 202.0। ये लो रुपये, कर सकते हो? अरे कर लोगे आप खुद, कैलकुलेशन ही है, कुछ भी नहीं है। आपको फॉर्मूले तो गिने चुने बताए हैं, उनको याद करना है, बस पुटी करना है। हटा दूँ मैं इसको? 11th करते हैं एग्जाम्पल। चलो मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है? ABCD एक स्क्वायर, ABCD क्या गिवन है? कि स्क्वायर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना हुआ, आप और अच्छे से बना लेना पेंसिल से, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया बताना है।
शेडेड रीजन का क्या बताना है आपको, एरिया बताना है। चलो बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दे रखा है, एक स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है, एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बन गया हुआ। और अच्छे से बना लेते हैं। ये लो स्क्वायर गिवन है। इस स्क्वायर में सर्कल्स ड्रॉ किए हुए, कितने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, 4 सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, 4 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। अब शेडेड रीजन कौन सा है, ये जो बच गया ना हिस्सा, ये शेडेड रीजन है, समझ गए। अब मुझे बताओ, पूछा क्या है, साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ABCD, ये साइड कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ शेडेड रीजन का एरिया बताना है, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से आप इन चारों को सेपरेट कर दोगे, जो शेडेड रीजन है वो बच गया, समझ गए क्या। पहले इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं हम। स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सेपरेट करना है इन सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है उसको सेपरेट करना है। तो पहले एक सर्कल का फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेडियस चाहिए, पहले रेडियस नोट करो। ये पूरा 14, इसका आधा मिड कितना हो गया 7, वो क्या कहलाएगा, इसका डायमीटर, डायमीटर कहलाएगा नहीं कहलाएगा, अरे यस ना। तो डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अब रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस डायमीटर का ही आधा, यानी 7 का भी आधा, मतलब 7/2। ये पूरा 14, इसका आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो क्या कहलाएगा, डायमीटर, डायमीटर का भी आधा यहाँ क्या कहलाएगा, ये देखो यहाँ पर 7/2 रेडियस कहलाएगी, रेडियस आ गई 7/2। क्या चाहिए, एरिया ऑफ 4 सर्कल, सीधा चारों का लिख दूँ मैं, 4 सर्कल्स, 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2, कैंसिलेशन कर दो, 7 से 1 7, 2 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 2, 22 को 7 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। टोटल में से सर्कल को सेपरेट कर दो, 196 माइनस 154, 196 माइनस 154, 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। कैलकुलेशन, बस कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। इजीली कैलकुलेट कर पाओगे जब आप खुद बार बार प्रैक्टिस करोगे इनकी, समझ गए क्या। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, केवल फॉर्मेट बताने के लिए मैंने बताया आपको बोर्ड पर। मिटा दूँ, मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 12 है। कैलकुलेट, क्या गिवन है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। 2 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, उनके बीच का जो कॉमन एरिया है वो बताना है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या गिवन है, 8 8 8 स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले डायग्राम अच्छे से नहीं बने, आप लोग बना लेना। एक क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इनके बीच में 2 क्वाड्रेंट बने हुए हैं। क्वाड्रेंट कैसे, एक तो क्वाड्रेंट इस प्रकार से बना हुआ है, इसको सेंटर ले लिया, 8 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली और ऐसे क्वाड्रेंट बना दिया।
ऐसे पूरा। ये जगह नहीं बच रही मेरे पास, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेंट बना दिया, 1/4 हिस्सा बना दिया। एक इसको सेंटर लेकर ऐसे बना दिया, तो इसके मिड का जो पोर्शन का एरिया है ना, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ गए क्या? अब मुझे बताओ, दोनों की रेडियस अगर सेम है, 8 सेंटीमीटर है, तो मैं एक क्वाड्रेंट का इसको सेंटर लेकर ऐसे एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लूँ, तो डबल करते ही दूसरे का भी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपको इस बीच वाले पोर्शन का एरिया बताना है। बीच वाले पोर्शन का एरिया कैसे आएगा? जब ये क्वाड्रेंट का एरिया मैं काउंट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरे ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो इसमें 2 बार ये काउंट हो गया कि नहीं? काउंट हो गया बीच वाला पोर्शन। एक बार तो क्या किया, इसको सेंटर लेकर ये जो क्वाड्रेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला ऐसे इसको काउंट कर लिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। फिर दूसरा उस वाले पॉइंट को सेंटर लेकर इसका एरिया काउंट आउट कर लिया, उधर वाले का, पहले इधर वाले का फिर उधर वाले का, तो बीच वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया। बीच वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, इट मीन्स अगर आप दोनों क्वाड्रेंट के जो एरियाज़ है उसमें से इस स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा पोर्शन बच जाएगा? बीच वाला पोर्शन बच जाएगा। समझे नहीं समझे? आपको पहले क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? रेडियस तो 8 सेंटीमीटर ही लेगा वो, उसने बताया 8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर क्वाड्रेंट बना रहा है, तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 8 सेंटीमीटर आ गई। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स, एक तो ऐसे बन रहा है, एक दूसरा ऐसे बन रहा है, तो 2 टाइम्स कर दूं मैं, दोनों का एरिया आ जाए। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर अपॉन 4। एक तो इस टाइप से बन रहा था, एक उस टाइप से बन रहा था, दोनों क्वाड्रेंट के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर? चलो पुट कर देते हैं। पुट करेंगे, क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई, कैंसिलेशन ही कर दो, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, क्या आ गया? पाई r स्क्वायर अपॉन 2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो क्या आ गया? पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यूज़ क्या आ गई? 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64। सीधा लिख रहा हूँ मैं, 8 इंटू 8 64। अब मल्टीप्लाई कर लो, 64 मल्टीप्लाई 2 2, 8 12 है, 8 12 है, कितना आ गया? 8 0 1 2 3 4 1408 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है? 2 1408, क्या आ गया? 1408 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 2 से और कैंसिल कर लो, कितना आ गया? 704, क्या आ गया? 704 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास किसका एरिया आया है? एरिया आया है क्वाड्रेंट का, जिसमें ये बीच वाला पोर्शन काउंट हो गया डबल टाइम्स, एक बार तो ऐसे लेने पर, दूसरी बार उस साइड से लेने पर, ठीक है। अब इसमें से सेपरेट किसको करना है? सेपरेट करना है स्क्वायर के एरिया को। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड क्या दे रखी है? 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेपरेट करना पड़ेगा, बीच वाला पोर्शन रह जाएगा, तो क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, 704 माइनस 7 माइनस 64, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 704 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 2 कैरी आ गई, और 44 आ गया, 448 डिवाइडेड बाई 7, सब्ट्रैक्ट कर दो। 14 में से चले गए 8, 14 में से 8 चले गए, कितना रह गया? 6, फिर यहाँ रह गया 9 में से 4 चले गए तो बच गए 5, ठीक है। यहाँ रह गया 6 में से 4 चले गए 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिवाइड कर लेना आप, समझ गए क्या? कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।